नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन ने बड़ा खेला कर दिया है, जिसके चक्रव्यूह में अब एनडीए पूरी तरह से फंस गया है। दरअसल इंडिया गठबंधन की पटना में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों और दूसरे सहयोगी दलों के बड़े नेता शामिल हुए। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। गहलोत ने कहा कि महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने मिलकर निर्णय लिया है कि बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तेजस्वी यादव नौजवान हैं, इनका लंबा फ्यूचर है और जिनका लंबा फ्यूचर होता है उनका साथ जनता भी देती है। वहीं इस दौरान अशोक गहलोत ने 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी घोषणा की। डिप्टी सीएम के पहले फेज के रूप में मुकेश सहनी के नाम पर सहमति बन गई है, जबकि दूसरा चेहरा बाद में तय किया जाएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ऐसे में सीएम उम्मीदवार घोषित कर इंडिया गठबंधन ने गेंद अब एनडीए के पाले में डाल दी है, क्योंकि एनडीए लगातार कांग्रेस और आरजेडी पर इस बात को लेकर हमलावर था कि उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। और उसकी तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि दरअसल कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बने। महागठबंधन ने न केवल तेजस्वी यादव के नाम पर एनडीए के सवाल को खत्म कर दिया, बल्कि उल्टे एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे पर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जो बहस का मुद्दा बनेगा। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में अंदरूनी कलह भी बढ़ सकती है। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के सीएम फेस पर पूछे गए एक सवाल पर कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाता, मुख्यमंत्री बनाने का काम विधायकों का है, हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद और सवाल उठने लगे कि आखिर एनडीए नीतीश को सीएम चेहरा घोषित करने से क्यों बच रहा है। फिलहाल महागठबंधन ने बड़ा ऐलान कर एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। पहला तो ये कि लगातार मीडिया में खबरें चल रही थी कि महागठबंधन में फूट है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी से अब इन खबरों पर विराम लग गया है। दूसरा ये कि एनडीए पर अब सीएम फेस को लेकर दबाव बन गया है, जो चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के लिए गले की हड्डी बन सकता है। और तीसरा ये कि तेजस्वी यादव युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में लोकप्रिय हैं, खासकर युवाओं और बेरोजगारों में। उनके डिप्टी सीएम कार्यकाल में हजारों नौकरियां दी गई, जिससे लोग उनकी क्षमता पर भरोसा करते हैं। उन्होंने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर परिवार को कम से कम एक नौकरी मिलेगी। ये वादा युवाओं को उत्साहित करता है, जो बिहार में प्रवासन और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। मतदाताओं के बीच तेजस्वी को सीएम पसंद के रूप में जितने भी सर्वे अभी तक आए हैं, उसमें सबसे आगे बताया गया है, जो गठबंधन को युवा वोट बैंक में हासिल करने में मदद करेगा। बहरहाल अब कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन एक कदम आगे बढ़ गया है, जबकि एनडीए इस वक्त बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।